हाय एवरीवन, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एक क्वेश्चन है और दो स्टेटमेंट्स हैं। ओके, तो यहाँ हमें फाइंड करना है कि इस क्वेश्चन का आंसर हम स्टेटमेंट 1 से दे सकते हैं या फिर क्वेश्चन का आंसर स्टेटमेंट 2 से दे सकते हैं, या अगर दोनों को कंबाइन कर दें, दोनों स्टेटमेंट को, तो उस केस में हम आंसर दे पाते हैं कि नहीं, वही हमें यहाँ फाइंड करना है। ओके, तो चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं अच्छे से। ओके, ये क्या कहता है? ए पर्सन बाइज 3 आर्टिकल्स P, Q एंड R फॉर 50 रुपीज़। ओके, मतलब क्या है? आर्टिकल P, आर्टिकल Q एंड आर्टिकल R टोटल कितना रुपए का है? 50 रुपये का। ओके, अब आगे क्या कहता है? The price of the article Q is 16 rupees which is the least. ओके, Q का प्राइस है 16 रुपीज़ और वो सबसे छोटा है। ओके, देखो Q है हमारा 16 रुपीज़ का और लीस्ट है। ओके, सबसे छोटा। तो सबसे छोटा का मतलब क्या हो गया कि जो भी वैल्यू P और R का आएगा, ठीक है, सबसे छोटा से तो बड़ा ही होगा ना, मीन्स P और R का वैल्यू ग्रेटर देन 16 होगा। ओके, इतना तो माइंड में रख लो। ओके, तो चलो अगर आप इसको सॉल्व करते हो, ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो क्या आएगा? P प्लस R, ये Q 16 है, ठीक है, तो इधर जाके माइनस हो जाएगा 16, मीन्स P प्लस R कितना हो जाएगा? 50 माइनस 16 कितना हो गया? ये आ गया 34। ओके, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, तो चलो हमारा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल P। ओके, मतलब हमें P का वैल्यू निकालना है। ओके, चलो स्टेटमेंट 1 को चेक कर लेते हैं हम। ओके, स्टेटमेंट 1। ओके, ये क्या कहता है? द कॉस्ट ऑफ P इज नॉट मोर देन दैट ऑफ R। ठीक है, तो नॉट मोर ज़्यादा नहीं है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? अगर ज़्यादा नहीं है तो या तो बराबर होगा या कम होगा। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकाल लिए? या तो P कम होगा या बराबर होगा। किससे? R से। ओके, P और R, या इनके बीच कैसा रिलेशन है? या तो P छोटा है या तो बराबर है। ओके, तो चलो इस केस में स्टेटमेंट 1 में हम फाइंड कर सकते हैं क्या P कितना वैल्यू है? चलो देखते हैं। ओके, तो चलो ये 1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो देखो पहला केस हमारा क्या है? P बराबर R। ओके, तो इस केस में क्या हो जाएगा? जब बराबर है मीन्स 34 को 2 से डिवाइड करेंगे। बराबर है मतलब दो पार्ट में बराबर डिवाइड है कि नहीं, तो 2 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा? तो P का वैल्यू आ जाएगा, 2 से काट दो, 2 एका 2, 7 14, 2 एका 2, 2 7 14, तो 17 और 17 आ गया दोनों का वैल्यू। ओके, ये तो रहा हमारा फर्स्ट केस। ओके, तो देखो अब सेकंड केस क्या है? अब सेकंड केस है हमारा P लेस देन R। ओके, तो यहाँ पर क्या हो सकता है? P लेस देन R मीन्स 17 से अब छोटा कर दो, तो ये हो गया 16, और R को कितना करना पड़ेगा? इधर 34 रखना है। ओके, टोटल हमें 34 बनाना है। P प्लस QR, P प्लस R 34 आना चाहिए, तो इधर हमें 18 रखना पड़ेगा, है कि नहीं? क्लियर? ओके, तो यहाँ आप देखोगे कि जो Q का वैल्यू था, ओके, जो Q का वैल्यू था वो 16 था और वो सबसे छोटा है। इसका मतलब क्या है कि हम P का वैल्यू 16 नहीं ले सकते। ओके, तो और क्या ले सकते हैं इस कंडीशन को वैलिड करने के लिए? तो देखो बहुत लोगों का माइंड यहीं तक सीमित हो जाता है कि ये कंडीशन हो ही नहीं सकता। ओके, तो
देखो 16 और 18 के बीच, ठीक है। अगर इनको एक्सक्लूड कर देते हो ना दोनों को, तो उसके बीच भी इन्फिनाइट नंबर होते हैं। तो देखो कैसे, देखो p लेस देन r, तो p के जगह पर आप कितना ले सकते हो 16.1 मीन्स बड़ा ले लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, वैलिड हो गया कि अब तो ये q से बड़ा है, मीन्स q अब लिस्ट हो गया और p उससे बड़ा हो गया, तो उसी को वैलिड करने के लिए हमने ये लिया। तो फिर r कितना हो जाएगा, r कितना हो जाएगा 17.9। ओके, तो ऐसे ही और कितने वैल्यूज ले सकते हो p का, ऐसे इन्फिनाइट ले सकते हो आप, ठीक है। 16.2 और इधर क्या हो जाएगा 17.8, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ ढेर सारा वैल्यूज आ जाएगा p का। ओके, तो आप स्टेटमेंट 1 से एग्जैक्ट कह सकते हो क्या कि p का, आर्टिकल p का वैल्यू कितना है? नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ढेर सारा वैल्यू आ रहा है, 1 2, इधर और ढेर सारा आएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 से हम आंसर तक नहीं पहुँच सकते। ओके, मीन्स यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन वी कांट सॉल्व द क्वेश्चन। सो हमारा बी हो गया गलत। ओके, तो ये तो हमारा रहा किसका, ये हमारा रहा स्टेटमेंट 1 का। ओके, तो चलो अब हम चेक कर लेते हैं स्टेटमेंट सेकेंड क्या कहता है। ओके, तो ये क्या कहता है, द कॉस्ट ऑफ आर इज नॉट मोर देन पी, मीन्स जस्ट ऊपर वाले के उल्टा बोल रहा है, ठीक है। मीन्स अब क्या है, अब आर नॉट मोर देन मीन्स या तो लेस होगा या बराबर होगा पी के, मीन्स जस्ट उल्टा ये ऊपर वाले के। ओके, तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा क्या आ गया, सेम कंडीशन बनेंगे, दो कंडीशन। ओके, मीन्स ये पहला इसका कंडीशन था, ये दूसरा कंडीशन था ये वाला, ठीक है। तो सिमिलरली इसके भी वही कंडीशन बनेंगे, आर बराबर पी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से वैल्यू आ जाएगा बराबर वाले केस में 17 17, क्योंकि टोटल यहाँ 34 है। ओके, पी और आर का टोटल 34 है ना, इसीलिए 17 17 आ जाएगा बराबर के केस में। ओके, अब देखो अगला केस क्या हो जाएगा, अगला केस है हमारा आर लेस देन पी। ओके, तो ये जस्ट उसके उल्टा है ऊपर वाले के, तो इसमें क्या हो जाएगा आर लेस देन पी। ओके, मीन्स अब क्या होगा, आर का वैल्यू कौन सा हो जाएगा, ये जो पहले वो पी का वैल्यू था वो अब आर का वैल्यू हो जाएगा, और जो पहले इसके लिए आर का वैल्यू था वो पी का वैल्यू हो जाएगा। ओके, तो इसमें भी, इस कंडीशन में भी पी का वैल्यू कितना आ रहा है, ये और ऐसे ही ढेर सारे वैल्यूज आएंगे। ओके, तो ग्रीन वाला पी का वैल्यूज है स्टेटमेंट सेकेंड के लिए, तो इसमें भी हम एग्जैक्ट पी का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, मीन्स यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन एंड बट कैन नॉट बी आंसर्ड यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन, ये भी हो जाएगा हमारा गलत, क्योंकि दोनों से हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ओके, तो अगला क्या है, अगला केस बनता है कि हम दोनों को कंबाइंड कर दें। ओके, तो जब हम दोनों को कंबाइन करते हैं, ओके, मीन्स स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को कंबाइंड देखते हैं, मीन्स दोनों के जो कंडीशंस हैं ये वाला, ठीक है, इनको मर्ज कर देंगे। ओके, तो जब मर्ज करोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, तो मर्ज करोगे तो उसके लिए दोनों को सेम इनइक्वालिटी में लिख लो, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो इस पहले वाले को हम इधर ले आते हैं, ठीक है, आर जिधर है उधर हम आर लिख देते हैं, आर इज बराबर और ग्रेटर देन पी है फर्स्ट वाले में, ठीक है, मीन्स ग्रेटर देन पी है और बराबर है किसके, पी के। ये समझ में आ गया। ओके, कन्फ्यूज मत हो जाना कि आर को इधर ले आया तो ये कैसे चेंज हो गया, क्योंकि आर को पलट दिया तो उसका ये साइन भी पलट जाएगा। ओके, तो देखो जब कॉमन निकालोगे
तो ये तो हट जाएंगे भाई, ठीक है, क्योंकि उल्टा है दोनों एक दूसरे के। तो क्या बचा, ये बराबर वाला बचा। मीन्स जब हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो हमारा क्या वैल्यू मिलता है, आर बराबर पी। ओके, तो इस केस में हमें पता है कि वैल्यू कितना है। ओके, आर बराबर पी मीन्स ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो इस केस में हमें साफ पता है कि पी का वैल्यू कितना है भाई। तो पी का वैल्यू है हमारा 17। ओके, सेकंड केस से भी वही आएगा और फर्स्ट केस से भी वही आएगा। मीन्स जब हम दोनों को मिला देते हैं, दोनों स्टेटमेंट को, तभी हम पी का वैल्यू फाइंड कर लिए कि वो 17 है। ओके, तो अब हम क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ आर्टिकल पी। तो हम बोल सकते हैं कि 17। कब, जब हम ये दोनों स्टेटमेंट को यूज कर लिए। ओके, तो हमारा आंसर क्या होगा, यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट्स टुगेदर। ओके, but cannot be answered using either statement alone। ओके, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी आंसर। ओके।